सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चिकन लच्छा पुलाव, और जो कि हम चिकन के टिक्के से बनाएंगे। इसको हम टिक्का लच्छा पुलाव भी कह सकते हैं। उसके लिए हमने क्या क्या लेना है, ये तमाम चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। चिकन के हमने 2 पीस लेने हैं। पीस हमने टिक्के के लेने हैं, और इस पर हमने ये गहरे कट्स लगा लेने हैं। धोकर पहले इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, फिर इसमें हमने ये गहरे गहरे कट्स लगा लेने हैं। राइस हमने लेने हैं 1 kg। अभी हमने इसको धोकर भिगोया नहीं है, क्योंकि हमने पहले टिक्के तैयार करने हैं, उसमें ज़रा टाइम लगेगा, इसलिए ये अभी हमने भिगोई नहीं है। टिक्का पीसेस को पहले हमने मैरिनेट करना है। उसके लिए हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च हमने लेनी है 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च हमने 1 टीस्पून लेनी है, ये हमने राइस में शामिल करनी है। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, प्याज 1 लेनी है हमने बड़ी, उसको हमने बारीक काट लेना है, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 3 से 4, हरा धनिया और पुदीना, ये 1 चुटकी तकरीबन, बस हमने थोड़ा सा ये फूड कलर लेना है जर्दे का। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने टिक्कों को मैरिनेट करना है। उसके लिए हमने ये दही, इसमें जर्दे का कलर भी हम ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन ये पेस्ट, पिसी लाल मिर्च हमने हाफ इसमें ऐड करनी है, हाफ हम मसाले में ऐड करेंगे। गरम मसाला भी हम हाफ इसमें ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर भी हमने, ज़ीरा साबुत है, पाउडर नहीं है, ये भी हमने हाफ इसमें ऐड करना है, और कुटी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी हमने इसमें ऐड करनी है। बकाया हम मसाले में डालेंगे राइस बनाते हुए। थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी ऐड करना है। इसको सारे मसाले को हमने अच्छा सा मिलाकर हमने सारे चीज़ों को मिक्स करना है बहुत अच्छा सा। और इस मसाले से अब हमने इन टिक्कों को मैरिनेट करना है अच्छा सा, खूब अच्छा। इसके जो हमने ये कट्स लगाएंगे, इसके अंदर भी हमने फिल करना है मसाला। दोनों पीसेस को हमने इसी तरह से मैरिनेट करना है। इसी तरह से हम ये दूसरा पीस भी मैरिनेट करेंगे। अच्छा, ये देखिए हमने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया था, और दोनों जो पीस है टिक्के के, मैंने इनको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। इसको तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए रखकर फ्रिज में रखकर छोड़ देना है, फिर हम इसको तैयार करेंगे। अच्छा, अब हमने ये हैवी ग्रिल पैन लिया है, दरमियानी हमने रखनी है आँच, और ये टिक्के हमने मैरिनेट करके रख दिए थे तकरीबन ये आधा घंटा फ्रिज में। अब हमने इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें अब हमने इसको धीमी धीमी आंच पर इतनी देर पकाना है, और साइडों को पलट पलट कर हमें देखना है। उलट पलट कर एक साइड हो जाएगी, फिर हम दूसरी साइड पलटेंगे, और ये सारा मसाला भी जो इसका है ये भी हमने इस पर ऐड कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल गल भी जाए। और ये दोनों साइड से हम इसको इतनी देर पकाना है, ढककर रख देते हैं इसको। तकरीबन हम इतनी देर पकाएंगे कि ये बहुत अच्छा सा गल जाए, और ढककर रखना है धीमी आंच पर। वाह, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे से हमारे टिक्के तो बिल्कुल तैयार हो गए। देखिए बहुत बिल्कुल गल गया है। अब हमने क्या करना है,
चूल्हा करना है हमने ऑफ और इसको हमने ठंडा करना है, फिर हमने इसके रेशे करने हैं। इतनी देर में हम अपने चावलों की प्याज वगैरह जो है वो तैयार करते हैं। अच्छा, 4 टेबल स्पून हमने ये ऑयल गरम कर लिया था इसमें पतीले में। अब हमने ये प्याज इसमें फ्राई करनी है। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे हम। प्याज देखिए हल्का सा इसमें कलर आ गया है। अब हम इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमारा थोड़ा सा हमने इसमें भी ऐड करना है, 1 टेबल स्पून। साथ ही हमने ये इसमें हरी मिर्ची और ये टमाटर भी ऐड कर देंगे। नमक हमने इसमें टेस्ट के मुताबिक ही अपने ऐड करना है, क्योंकि चावलों में हमने नमक चावलों के मुताबिक ही हम डालेंगे। टिक्के के मसाले में हमने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड किया था, इसमें हम चावलों के मुताबिक ही जितना हमें टेस्ट में अच्छा लगे उतना ही हम ऐड करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे, जीरा और ये जो बाकी रेड चिली पाउडर जो था वो भी ऐड कर देंगे और ये कुछ हमने इसको अच्छी तरह से भूनकर और इसमें चावल शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें अपने जो टिक्की हैं उसको हम अभी रेशा कर लेते हैं, वो भी साथ ही शामिल करेंगे। अच्छा, ये मसाला देखिए टमाटर प्याज और सारा जो है मैंने अच्छा सा इसको भून लिया। बाकी जो टमाटर थोड़े से अगर पीस है तो वो जब हम चावल और पानी इसमें ऐड करेंगे तो ये इसमें गल जाएंगे। अब हमने इसमें चावल ऐड करने हैं, ये हमने भिगो कर रख दिए थे, तकरीबन 20-25 मिनट भिगोए हैं मैंने। मसाले के साथ हमने इसको थोड़ा सा मिलाना है चावलों को इस तरह से कि सारा मसाला जो है चावलों के अंदर हर तरफ उसमें चावलों में शामिल हो जाए। चावलों के हिसाब से आपने 3-4 प्याली जो है पानी इसमें ऐड करना है और नमक भी बीच में टेस्ट करना है, जैसा आप अच्छा लगता है आपको ज़्यादा या कम आप वो कर सकते हैं। जितना मैंने डाला था वो तो बिल्कुल सही है, अगर ज़्यादा कम लगा मुझे तो मैं और इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, और एक उबाल इसमें जब आ जाएगा तो हम जो चिकन है हमारा टिक्का वो हम इसमें शामिल करेंगे, उसको बिल्कुल पीस करके। उसके थोड़ा सा पानी हम और ऐड करते हैं बस। अब हम इसमें ज़रा एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, बल्कि उबाल आने के बाद चावल माशाल्लाह बिल्कुल हो गए। हमने ये जो चिकन के टिक्के थे उनको हमने बिल्कुल हड्डी से अलग करके और इस तरह से ये रेशे इसके बिल्कुल हमने तोड़ लिए इस तरह। अब हमने ये सारा जो है ये चिकन इसमें ही ऐड करना है और इसको हमने फैला देना है। साथ ही हमने ये हरा धनिया और पुदीना जो रखा था उसके पत्ते हमने इसमें ऐड करने। थोड़ा सा हम इसको ऊपर नीचे मिक्स करेंगे हल्के हल्के हाथ से। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, और हमने इसको
लगाना है दम पर। दम के लिए हमने इसके नीचे जैसे हम तवा रखते हैं बिरयानी या पुलाव बनाते हुए, बिल्कुल इसी तरह हमने तवा रखना है इसके नीचे। और पहले हम 5 मिनट इसको थोड़ा सा तेज आग पर, और फिर हम इसको 10-15 मिनट के लिए जो है दम लगाएंगे। ये थोड़ी सी आग हम तेज कर देते हैं। जब इसके अंदर खूब अच्छी सी भाप बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी, तो फिर हम इसको हल्का कर देंगे। ये देखिए जी, हमारा जो पुलाव है बिल्कुल तैयार हो गया है, तिक्का लच्छा पुलाव। ये बस मैंने 5 मिनट इसको तेज आग पर थोड़ा सा दम लगाया था, फिर मैंने हल्की आंच पर 15 मिनट इसको दम लगाया है। बहुत अच्छा सा है, बहुत ही। देखिए बिल्कुल चावल बिल्कुल अच्छे से हो गए तैयार। हम इसको डिश आउट करते हैं। ये लीजिए जी, हमारा तिक्का लच्छा पुलाव बहुत मज़ेदार बना है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। सलाद और रायते के साथ, ज़ीरे वाले रायते के साथ हमने इसको सर्व करना है। बहुत ही मज़े की ये डिश बनी है। और लंच में आप बनाएं, आपकी डिश जो है बिल्कुल तैयार है। लंच में बनाएं, आप डिनर में बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी डिश है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए सब अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नई नई रेसिपी सीखने के लिए, तो आपको लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।